जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं ताजा न्यूज। बात करेंगे आज की बड़ी खबरों की। अमेरिका ने की एयर स्ट्राइक तो भड़क उठा आतंकी दल तालिबान। जो बाइडेन को दे दी सीधी चेतावनी। जी अफगानिस्तान के काबुल एयरपोर्ट में हुए हमले के बाद काबुल एयरपोर्ट पर पूरे तरीके से अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। अमेरिका ने ISIS के इस आतंकी हमले की जवाबी कार्रवाई करते हुए हमले के दोनों साजिशकर्ताओं आतंकियों को ड्रोन के हमले में मौत के घाट उतार दिया है। आतंकियों की मौत की पुष्टि राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कर दी है। उन्होंने बताया कि दोनों आतंकियों को मार दिया गया है, लेकिन अफगानिस्तान में अमेरिका की इस कार्रवाई से तालिबान बुरी तरह से बौखला गया है और उसने अमेरिका को सख्त शब्दों में चेतावनी भेजी है। इसके बाद तालिबान भड़क गया है। तालिबान ने अमेरिका को एक चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि अगर अफगानिस्तान में अमेरिका को कोई दिक्कत थी तो उसके लिए उसे तालिबान से संपर्क करना चाहिए था, न कि वो खुद अफगानिस्तान पर हमला कर दे। वहीं अब तिलमिलाए तालिबान के एक प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि एक बार अमेरिकी सैनिकों के जाने के बाद एक पूर्ण कैबिनेट की घोषणा शीघ्र ही होगी। सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रालय और केंद्रीय बैंक सहित प्रमुख संस्थानों को चलाने के लिए अधिकारियों को पहले ही नियुक्त किया जा चुका है। जबीहुल्लाह ने यह भी कहा है कि अफगानिस्तान में गंभीर आर्थिक उथल पुथल की उम्मीद है, जिसने अफगानी मुद्रा को जल्द ही कम कर दिया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उत्तर प्रदेश सरकार पर हमला करते हुए रविवार को कहा कि यह सिर्फ विज्ञापन और दमन के दम पर चल रही है। सिसोदिया ने आगरा से शुरू हुई आम आदमी पार्टी की तिरंगा संकल्प यात्रा के उद्घाटन समारोह में योगी सरकार पर तलक टिप्पणी करते हुए कहा है, आज आजादी के 75वें साल में उत्तर प्रदेश में एक ऐसी अक्षम सरकार है जो केवल विज्ञापन के दम पर और प्रशासन द्वारा किसी भी सवाल को कुचले जाने के दम पर चल रही है। सिसोदिया ने कहा कि हमारा तिरंगा हमसे पूछता है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों हो रहा है कि एक प्रसूता को अस्पताल में बिस्तर न मिलने के कारण सड़क पर बच्चे को जन्म देना पड़ रहा है। सरकारी स्कूलों की हालत ऐसी क्यों है कि कोई अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहता है। क्यों आखिर प्रदेश में गरीब के बच्चे को बेहतर शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल और इलाज के लिए बेहतर अस्पताल नहीं मिल पा रहे हैं। तिरंगा हमसे यह भी सवाल पूछता है, जब इलाज बिना किसी गरीब की मौत होती है तो इससे तिरंगे की आन बान शान प्रभावित होती है। आम आदमी पार्टी की तिरंगा संकल्प यात्रा इसी आन बान शान को बचाने का संकल्प है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। कोरोना वायरस महामारी की तीसरी लहर जल्द शुरू होने की चर्चाओं के बीच हिमाचल प्रदेश से बड़ी खबर सामने आई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजाली ने रविवार को बताया कि हमने 100% एडल्ट आबादी को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगा दी है। ऐसा करने वाला हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया है। स्वास्थ्य मंत्री सैजाली ने आगे कहा कि हमारा लक्ष्य 30 नवंबर तक इन सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने का है। अभी तक कुल 13 लाख लोग ऐसे हैं जिन्हें कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। काबुल एयरपोर्ट के पास रिहायशी इलाके में हुई एयर स्ट्राइक पर अमेरिकी सेना का बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिका ने बताया है कि सैन्य बलों ने काबुल एयरपोर्ट की तरफ जा रहे विस्फोटक लदे एक वाहन पर आत्मरक्षा के लिए एयर स्ट्राइक की है। वो गाड़ी अमेरिकी सैनिकों की तरफ बढ़ रही थी, जो उस वक्त लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू करने के अभियान में जुटे हुए थे। US सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता कैप्टन बिल अर्बन ने बताया, अमेरिकी सैन्य बलों ने काबुल में आत्मरक्षा में एक वाहन पर आज मानव रहित यान यानी कि ड्रोन से हमला किया, जिससे हामिद करज़ई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए ISIS-K का खतरा टल गया है। हमें विश्वास है कि हम लक्ष्य पर निशाना साधने में सफल रहे। वाहन में काफी विस्फोटक सामग्री होने का संकेत मिला था। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में वायरल का खौफ जारी है। इस दौरान आ रहे तेज बुखार से लोगों की मौत भी हो रही है। स्वास्थ्य विभाग के सरकारी आंकड़े के मुताबिक बीते 7 दिन में आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, एटा और कासगंज जिलों में कुछ लोगों की मौत होने की पुष्टि हुई है। दरअसल इस रहस्यमयी वायरल फीवर के दौरान पीड़ितों में तेज बुखार, डिहाइड्रेशन और प्लेटलेट काउंट में अचानक गिरावट देखी गई है। हालात बेकाबू हो रहे हैं। मरीजों की भीड़ के चलते सरकारी अस्पतालों में बेड तक नहीं मिल पा रहे हैं। जानलेवा वायरल बुखार के मामले सामने आने के बाद गौतम बौद्ध नगर में प्रशासन ने गुरुवार को हाई अलर्ट जारी किया है। स्वास्थ्य कर्मियों को विशेष रूप से उन लोगों पर ध्यान देने का निर्देश दिया गया है जिनके शरीर का तापमान ज्यादा पाया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में वायरल फीवर के कारण कई मौतों की खबरें आने के बाद जिला प्रशासन की ओर से अलर्ट भी जारी किया गया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा इन दिनों जेल में हैं। एक्ट्रेस ने पति के जेल जाते ही सोशल मीडिया से दूरी बना ली थी, लेकिन अब धीरे धीरे शिल्पा शेट्टी अपनी नॉर्मल जिंदगी में वापस आ रही हैं। उन्होंने सुपर डांसर के मंच पर भी वापसी कर ली है, लेकिन इस बीच शर्लिन चोपड़ा ने एक वीडियो शेयर करते हुए शिल्पा शेट्टी पर तंज कसा है। उन्होंने एक्ट्रेस से अपनी गलती मानने की बात भी कही है कि हाय शिल्पा दीदी, मेरा आपसे निवेदन है कि पीड़ित लड़कियों के प्रति आप कुछ सहानुभूति दिखाएं और अपनी गलतियों को स्वीकार कर लें। अपनी गलती मानने से कोई छोटा नहीं होता। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। ईसाई बने महेश हेम्ब्रोम की हिंदू धर्म में हुई घर वापसी। बीजेपी MLA ने की पांव छूकर सनातन संस्कृति में बने रहने की अपील। झारखंड के हजारीबाग जिले में ईसाई मिशनरियों द्वारा आदिवासियों को लालच या फिर डरा धमकाकर धर्मांतरण करवाया जा रहा है।
इसी क्रम में शनिवार 28 अगस्त 2021 को भाजपा के विधायक मनीष जायसवाल ने हिंदू से ईसाई बन चुके महेश हेम्ब्रोम की हिंदू धर्म में घर वापसी करवाई है। इस दौरान विधायक ने युवक के पैर छूकर उससे अपने पूर्वजों के धर्म को नहीं बदलने की अपील की और उसके गले से क्रॉस को उतार दिया। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर का नाम बदलने की मांग लंबे समय से की जा रही है। लंबुआ विधानसभा से बीजेपी विधायक देवमणि द्विवेदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर सुल्तानपुर का नाम बदलकर कुश भवनपुर करने का नाम आग्रह किया है। विधायक का कहना है कि सुल्तानपुर वास्तव में कुश भवनपुर या फिर कुश नगरी के नाम से जाना जाता था। सुल्तानपुर नाम उन्हें गुलामी की याद दिलाता है। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि विदेशी आक्रांताओं द्वारा जबरन कुश भवनपुर का नाम बदलकर सुल्तानपुर कर दिया गया था, अतः जन भावना के दृष्टिगत इसका मूल नाम कुश भवनपुर वापस करने की घोषणा करें। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तालिबान ने अमेरिका को अपनी सेना और लोगों को अफगानिस्तान से निकालने के लिए 31 अगस्त तक का समय दिया है, लेकिन तालिबान ने कहा है कि वह 31 अगस्त के बाद भी लोगों को अफगानिस्तान से निकलने देगा। तालिबानी प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने बातचीत में यह दावा किया है। जबीउल्लाह मुजाहिद ने अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह पर प्रोपेगेंडा फैलाने का आरोप लगाया है। तालिबान प्रवक्ता ने कहा है कि वे अफगानिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। हमारे दुनिया के शक्तिशाली देशों के साथ अच्छे रिश्ते हैं। तालिबान अफगानिस्तान में अपने कब्जे के बाद से ही वहां नई सरकार के गठन की तैयारी में लगा हुआ है। वहीं तालिबान के कब्जे को लेकर एक बड़ी जानकारी यह भी सामने आई है कि तालिबान ने हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कई गेट को अपने कब्जे में ले लिया है। खबर के मुताबिक अमेरिकी सैनिकों ने एयरपोर्ट के कई गेट को छोड़ दिया है, जिसके बाद तालिबान ने बिना किसी विरोध के यहां पर कब्जा कर लिया है। एक मीडिया हाउस की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सैनिकों ने एयरपोर्ट के 3 गेट को छोड़ दिया है। इसके अलावा उन्होंने एयरपोर्ट के कुछ अन्य हिस्सों को भी खाली किया है, जिसके बाद से वहां पर तालिबान का कब्जा हो गया है। अब उसके आतंकी ही वहां की सुरक्षा व्यवस्था का जिम्मा संभाल रहे हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। कोरोना की वजह से लगा लॉकडाउन अब बहुत हद तक खुल चुका है। बार, रेस्टोरेंट, होटल्स, मॉल अधिकतर सब खुल गए हैं। केवल मंदिर ही हैं जिस पर अभी भी राज्यों ने ताले लगाए हुए हैं। इस पर प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार से कोरोना के चलते बंद मंदिरों को खोलने की अपील की है। अन्ना हजारे ने सवाल किया है कि अगर राज्य में बार खुल सकते हैं तो मंदिर क्यों नहीं खुल सकते। इतना ही नहीं, अन्ना हजारे ने लोगों से इस मुद्दे पर सड़क पर आकर आंदोलन करने को भी कहा है। उन्होंने कहा कि अगर मंदिरों को खोलने के लिए आंदोलन किया जाता है तो वे अपना समर्थन देंगे। हजारे ने सरकार के मंदिरों को फिर से खोलने से इनकार पर सवाल उठाने के लिए शराब की दुकानों के बाहर बड़ी कतार की ओर इशारा किया है। मंदिर खोलने की मांग अन्ना हजारे ने भी तब की जब एक दिन पहले ही केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने तीसरी लहर के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार को पत्र लिखकर दही हांडी और गणपति जैसे उत्सवों के आयोजन पर प्रतिबंध लगाने की सलाह दी है। हैरानी की बात यह है कि महाराष्ट्र में कोरोना के चलते राज्य सरकार ने धार्मिक स्थलों को नागरिकों के लिए खोलने की अनुमति नहीं दी है। अन्ना हजारे ने सरकार को 10 दिनों की मोहलत दी है। कहा है कि अगर अगले 10 दिनों में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले राज्य की महाविकास अघाड़ी सरकार इस बारे में फैसला नहीं लेती है तो अन्ना हजारे मंदिर शुरू करने के लिए आंदोलन शुरू करेंगे। अन्ना हजारे ने कहा कि 10 दिनों बाद अगर मंदिर खोलने की इजाजत नहीं दी जाती है तो मंदिर बचाओ कृति समिति बड़ा आंदोलन शुरू करेगी और मैं खुद आंदोलन में साथ दूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, ताजा न्यूज। जय हिंद, जय भारत।